अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। दोनों मुक़द्दस हरमैन से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आने वाले लाखों ज़ायरीन की वापसी का अमल है जारी। इस मिलाद के मौके पर ज़ायरीन की तादाद में इजाफे के बायस भारी तादाद में अवाम को होटल्स बुकिंग के लिए हुई परेशानियों का सामना। बड़ी अहम खबर, इसराइल ने हमास के अहम लीडर खलील अल-हय्या को हलाक करने के लिए मनसूबाबंद तरीके से कतर पर मौजूद इनके ऑफिस पर कर दिया हमला। खलील हय्या को कर दिया शहीद। कतर पर हमला करने के बाद अरब ममालिक ने इसराइल पर सख्त बरहमी का किया इजहार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार हमास को ललकारते हुए कहा कि ये आखिरी बार कह रहा हूँ, इसराइली यरगुमानियों को कर दो रिहा, वरना जो होगा उसके खुद होगे जिम्मेदार। हमास ने भी फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने तक हथियार न डालने और कोई भी बात पर अमल न करने का दिया जवाब। इसराइल को जंग रोकने की अपील करने के बाद इसराइल और भी भड़क उठा गाजा पर। गाजा में मौजूद बड़ी बड़ी इमारतों को एक के बाद एक हमले का बना रहा है निशाना। एक और ऊंची इमारत की तबाही का देखा जा सकता है मंजर। स्पेन ने भी फलस्तीन का साथ देने का कर दिया ऐलान। कहा कि मैं भी गाजा में होने वाले मजालिम को देखकर हो गया हूं हैरान, मगर ये इसराइल को रोकना चाहिए जुल्म। इसराइल को स्पेन ने हथियार सप्लाई बंद करने का भी दे दिया हुक्म। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने के ऐलान के बाद शुरू हुआ पुरअमन एहतजाज तब्दील हो गया फिसाद में। नेपाल में बदतरीन हालात, कई मकामात पर आगजनी, संगबारी, लाठीचार्ज, आंसू गैस का भी किया जा रहा है इस्तेमाल। इसी दौरान 19 अफराद के हलाक होने की खबर। आखिरकार हुकूमत ने सोशल मीडिया पर लगाई पाबंदी का फैसला ले लिया वापस। और इसी दौरान नेपाल के वजीर आजम ने भी दे दिया अपने ओहदे से इस्तीफा। नेपाल में कई मकामात पर कर्फ्यू कर दिया गया नाफिज। यरूशलेम के बस स्टॉप पर यहूदियों पर किया गया हमला। इस हमले में 6 यहूदी हो गए फिन्नारी व सकर, दीगर मुतादिद हो गए जख्मी। यरूशलेम में इसराइल पर किए गए हमले के बाद इसराइलियों में देखा जा सकता है खौफ का माहौल। पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में आसमान पर मौजूद सफेद बादलों में कुदरत इलाही की जानिब से बनने वाली बिजली को बारहा चमकते देखकर सारिफीन ने समझा कि अल्लाह का है ये अजाब। हर चीज़ नहीं होती अल्लाह के अजाब से जुड़ी हुई, बल्कि कुदरत के नमूने तख्लीक़ कायनात की खूबसूरती का भी मुजाहिरा होता है पेश। जम्मू कश्मीर डोडा में आम आदमी पार्टी के MLA महराज मलिक को सीट पर मौजूद होने के बाद भी एक आम खाती मुजरिम की तरह गिरफ्तार करते हुए ले गई पुलिस। इस मुल्क में डेमोक्रेसी की उड़ाई जा रही है धज्जियां। हक पर आवाज उठाने और इंसाफ के मांगने पर MLA के साथ किया गया मुजरिमों की तरह बर्ताव। दिल्ली में पेश एक बड़ा ही अफसोस और शर्मनाक वाकया। उम्रे की अदायगी की वापसी के बाद अपने शहर सहारनपुर लौटने वाले मुस्लिम बुजुर्गों के साथ सिद्धार्थ शर्मा नामी नामर्द ने मंदिर के करीब पेशाब करने का इल्जाम लगाते हुए बुजुर्गों के सरों से टोपियां उतार कर जमीन पर नाक लगड़ने पर कर दिया मजबूर। इस बस का ड्राइवर ने रोका था मंदिर के करीब होटल के पास खाना खाने के लिए, जिसके बाद किया गया ये सब घिनौना काम इन उम्र रसीदा अफराद के साथ। उम्रा से लौटने वालों के साथ की गई हद से ज्यादा गैर इंसानी हरकत पर होनी चाहिए पुलिस की सख्त कार्रवाई। बड़े ताज्जुब और हैरत की बात, जहां आज दुनिया के कई ममालिक इसराइल से तोड़ रहे हैं अपने रिश्ते नाते, आज हिंदुस्तान इसराइल के साथ अपने तिजारती मुआहदे को बना रहा है और भी मजबूत। इसराइल के वजीर फाइनेंस आए 3 रोजा दौरे पर हिंदुस्तान को। इन 3 दिनों में हिंदुस्तान के साथ तिजारती मुआहदों को किया जाएगा मजबूत। पंजाब में सैलाब की वजह से भी बदतरीन सूरत हाल के बाद मुसलमानों ने इंसानियत और मज़हब इस्लाम की तालीमात का रखा भरम और फिरका पसंदों को दिलाई शर्म। दिल खोल कर माली ताउन, जिस्मानी मेहनत, रोजमर्रा की अशिया से पंजाबी सिख बरादरी की मुसलमानों की जानिब से की जा रही है मदद। मजहबी नफरत फैलाने वाले छुपे हुए हैं अपने नफरत के बिलों में। इस साल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखने के लिए पंजाब में सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले सिखों ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के जुलूस में हुए शरीक और लगाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के नारे और मुसलमानों की जानिब से की जाने वाली इमदाद का भी अदा किया शुक्रिया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इशारों पर नाचने वाले महकमे पुलिस की खुली दुश्मनी आई नजर मुसलमानों के साथ। मिलाद के मौके पर सिर्फ रास्ता बदल कर जाने वाले मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए दहशत फैलाने का इल्जाम लगाकर मुजरिमों की तरह बनाई वीडियो, ताकि मुआशरे में मुस्लिम नौजवानों को देखा जा सके दहशत की नजर से। जब कहाँ जाती है पुलिस, जब मसाजिद के सामने GSR के नारे लगाते हुए पहुंचाई जाती है मुसलमानों को ठेस।
یہ ہے ہمارے ہندوستان کی اصل پہچان، ایک دوسرے کے مذہبی تہوار کے موقع پر ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ محبتوں کا اظہار کرنا۔ گجرات میں سادھو سنتوں نے مقامی مسلم برادری کے مرشد کو بھری محفل میں آ کر گلپوشی اور شال پوشی کرتے ہوئے اپنی عقیدت تک کیا اظہار۔ میلاد کے جلوس کے منعقد کرنے پر مسلمانوں کو بھی دی مبارکباد۔ سوشل میڈیا پر ایک انسان کی شکل میں موجود شیطان نے مسلم لڑکیوں کی جانب دیکھ کر اخلاقیت کا قتل کرتے ہوئے شرمناک انداز میں اشلیل حرکتیں کرتے ہوئے بنائی ویڈیو میلے میں موجود مسلم بہن بیٹیوں کی عزتوں کو کیا تار تار۔ ایسے بےہودہ اور بے شرم اولادوں کو پیدا کرنے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے راستوں پر آوارہ کتوں کی طرح۔ اس کے خلاف ہونی چاہیے بڑی سخت کارروائی تاکہ ایسے حیوانوں سے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی ہو سکے حفاظت۔ حیدرآباد میں پیش آ رہے قتل و غارت گری پر شہر حیدرآباد کے نوجوانوں نے ایک بہترین میسج دیا عوام کو اور بالخصوص قاتلوں کو۔ قتل نہیں، قدر کرو، کسی کی ماں کا لال تو کسی کی آنکھوں کا ہوگا نور، کسی کی جان کے پیچھے ہوتی ہے ایک بڑی کہانی، قتل کرنے کے بجائے انسانیت کی قدر کرنے کی دی تلقین۔ ایسے لائن لکھتے ہوئے اس قتل کے خلاف اٹھائی نوجوانوں نے آواز۔ خاتون کی بات پر بھروسہ کرنا پڑ گیا نوجوان کو مہنگا، اور 2.27,50,000 روپے سے ایک لڑکی نے خود کو لندن والی بتا کر نوجوان کا جیت لیا بھروسہ اور بٹ کوائن میں رقم لگانے کے لیے کیا اصرار تو نوجوان نے حسینہ کی باتوں میں آ کر جمع پونجی اور قرض لے کر لگا دیے 27,50,000 روپے، جو بعد ازاں ڈوب گئے دھوکے باز حسینہ کے حسن میں۔ حیدرآباد میں آج بھی عوام کے پاس منسوخ شدہ 500,000 روپے کی کرنسی موجود۔ نارائن گوڑا میں بینک کے قریب تلاشی مہم کے دوران 2 افراد کے سوٹ کیس میں 2 کروڑ روپے کی پرانی کرنسی بھی برآمد۔ RBI نے عوام کو ایسے نوٹ رکھنے پر دیا سخت انتباہ۔ اتر پردیش میں پیش آیا عجیب و غریب واقعہ، ایک ماں اپنی معصوم بیٹی کو سلانے کے بعد غلطی سے ریفریجریٹر میں کر دی بند۔ بعد ازاں بچی کے چیخنے اور چلانے کی آواز سن کر گھر والوں نے لی تلاشی، جس کے بعد بچی ریفریجریٹر میں سے ہوئی دستیاب، فوراً اسے اسپتال کر دیا منتقل۔ گھر والوں نے بتایا کہ بچی کی ماں ہے ذہنی تناؤ کا شکار۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔